मूवी के पहले सीन में हमें कपल को उनके चाइल्ड के साथ में एक फेरी बोट में आते हुए देखते हैं। हस्बैंड का नाम एडम था, वाइफ का नाम क्लेयर और उनके बेबी का नाम फिन होता है। उनके साथ में उनका एक डॉग भी था जिसका नाम इगी था। एडम अपने काम के सिलसिले में लंदन से आयरलैंड अपनी फैमिली के साथ में शिफ्ट हो रहा था। असल में उसका काम जंगल के ट्रीज को एनालाइज करने का था कि कौन से ट्री को कट डाउन करना है। सो बेसिकली वो एक हर्बोलॉजिस्ट होता है। अब अगला सीन 1 महीने के बाद का होता है। हम एडम को जंगल में देखते हैं फिन और इगी के साथ में। वो ट्रीज पर मार्क लगा रहा था और एडम अपने काम को फिनिश कर कर घर वापस जाने वाला था, लेकिन उसी टाइम इगी कहीं पर भाग जाता है। दूसरी ओर हम क्लेयर को देखते हैं जो कि अपनी विंडोज पर लगी हुई आयरन रॉड्स को उतार रही थी। एडम यहाँ पर अपने डॉग को ढूंढ रहा था और इसी बीच फिन का पेसिफायर जो होता है वो रिवर के अंदर गिर जाता है। इगी को ढूंढते टाइम एडम जंगल के बीचों बीच एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में पहुंचता है। उसका डॉग वहीं पर था और एडम वहाँ पर एक डेड डियर के कारकस को नोटिस करता है। असल में उस डियर के अंदर से कुछ अजीब सी चीज ग्लो करके बाहर आई हुई थी। वो उस डियर की बॉडी से एक ब्लैक सब्सटेंस को कलेक्ट करता है। वहीं एडम के घर पर उसके नेबर कॉम और उसका सन आता है। कॉम असल में एडम के जंगल में जाने से खुश नहीं था। वो क्लेयर को वार्न करता है कि जंगल के अंदर जाना एडम और उनके बेबी के लिए डेंजरस हो सकता है और वो क्लेयर से ये कहता है कि एडम उससे रात को फार्म पे आकर मिले। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उनको किसी तरह के डेंजर के बारे में बताना चाहता था, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर क्लेयर घर के अंदर जाकर डोर लॉक कर दी हो और सडनली पीछे से एडम और फिन आ जाते हैं, जिससे कि वो डर जाती है। क्लेयर एडम से कहती है कि कॉम से जाकर वो मिले, लेकिन एडम उस बात को टाल देता है। अब एडम उस डियर की बॉडी से कलेक्ट किए हुए सब्सटेंस को एक माइक्रोस्कोप से देखता है और उसमें वो फंगस डियर के सेल्स को अटैक कर रही थी। क्लेयर अपने बच्चे को सुलाकर उसके रूम से बाहर जा रही थी, लेकिन तभी रूप से कुछ ब्लैक सब्सटेंस उसके बेड पर आकर गिरता है। क्लेयर अब एडम से एटिक जाकर चेक करने के लिए बोलती है। जब एडम एटिक को चेक करता है तो उसको कुछ भी अनयूजुअल नहीं नोटिस होता, लेकिन हम ये देख पाते हैं कि जो ब्लैक सब्सटेंस यानी कि फंगस डियर के हेड पर था, वही चीज एटिक के बॉल पर भी थी। एडम अब नीचे किचन में आकर क्लेयर से बात करता है और वो उसको उस फंगस के बारे में बताता है और ये कहता है कि ये फंगस असल में इन्फेक्टेड क्रीचर्स के माइंड को कंट्रोल कर सकता है और वो एक एंड के एग्जाम्पल को ही बोलता है। और ये जो फंगस है ना, इसके बारे में मैंने डिटेल में एक बहुत ही बढ़िया मूवी एक्सप्लेनेशन में बात करी है। तो अगर आपने वो मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, आपको देखने में काफी मजा आएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर इसके बाद में एडम और क्लेयर थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं और किस करते हैं। अब वो लोग किचन में थे कि तभी बेबी मॉनिटर में फिन के रोने की आवाज आने लगती है। क्लेयर देखने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन सडनली विंडो की ग्लास के टूटने की आवाज फिन के रूम से आने लगती है। एडम और क्लेयर ऊपर भागते हैं, लेकिन जब क्लेयर रूम के सामने पहुंचती है तो डोर ऑटोमेटिकली शट हो जाता है। एडम डोर ओपन करता है और क्लेयर फिन को उसके क्रिब से उठाती है। एडम बाहर जाकर चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद में डरते हुए वो पुलिस को कॉल करता है। अब पुलिस घर को आकर चेक करती है तो उनका ये मानना था कि शायद किसी बर्ड ने विंडो को ब्रेक कर दिया होगा और अंदर आ गई होगी, जो कि शायद से किसी शाइनी चीज देखकर हुआ होगा और वहाँ पर लैम्प भी गिरा हुआ था। तो हो सकता है कि लैम्प की वजह से ऐसा हुआ होगा कि वो बर्ड यहाँ पर घर के अंदर आ गई। वो पुलिस ऑफिसर ये भी कहता है कि एडम के जंगल में जाने के बाद से इस टाउन के लोग खुश नहीं है। टाउन के लोगों का ये मानना था कि उस जंगल के अंदर हेलोज रहते हैं और हेलोज बेबीज को चुराते हैं एंड सो ऑन। सो बेसिकली गांव के लोग जो थे ना, वो किसी आयरिश फोक टेल को सच मानते थे। ऑफिसर ये भी बताता है कि कॉम की बेटी कोरा जो थी वो बुड्स में मिसिंग हो गई थी और कॉम का ये मानना है कि हेलोज ने उसकी बेटी को चुराया था। पुलिस के जाने के बाद में एडम क्लेयर को ये कहता है कि किसी ने उनको डराने के लिए ये सब किया होगा। खैर उसके बाद में वो बाहर जाकर घर की फोटोज को क्लिक करने लगता है एविडेंस के लिए। उसी वक्त उसके पीछे कुछ मूव करने की आवाज आती है और वो उस वुड्स के पास जाकर बुशेस की फोटो वो लेना शुरू करता है। अब सडनली उसको एक फिगर दिखता है, लेकिन फिर एक बार और कैमरा में देखने पर उसको कुछ नहीं दिखता। अब साइड में उनका डॉग ईडी किसी चीज को देखकर भौंक रहा था, यानी कि वहाँ पर वाकई में कुछ न कुछ था। एडम ईडी को लेकर उनके घर के बाहर एक शहर में जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो डोर क्लोज करके वहाँ से जाता है, लेकिन वो डोर अपने आप ही खुल जाता है और हम बैकग्राउंड में एक प्रीति बेबी के रोने की आवाज सुन सकते हैं। खैर अब अगली दोपहर क्लेयर एडम को उठाती है और एडम फिन को लेकर विंडो ठीक कराने के लिए टाउन चला जाता है। अब घर के अंदर क्लेयर क्लीनिंग कर रही होती है कि उसे फिन की बेडशीट से कुछ ब्लैक कलर की चीज दिखती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही सब्सटेंस यानी कि वही फंगस थी। लेकिन वो इस चीज को सीरियसली नहीं लेती और उसको क्लीन कर देती है। खैर एडम अब टाउन के अंदर आता है तो सब उसको अजीब तरीके से घूर रहे थे और जब वो विंडो को ठीक कराने के लिए एक शॉप के अंदर जाता है तो वहाँ का आदमी उसको जंगल में जाने के बारे में वार्न करता है और ये कहता है कि अगर तुम उनकी जमीन पर जाओगे तो वो भी तुम्हारी जमीन पर आएगा। और वो विंडो
विंडोज पर लगाए हुए आयरन बार्स को वापस लगाने के लिए भी सजेस्ट करता है, जो कि क्लेयर ने उतार दिए थे। खैर घर पर क्लेयर लॉन्ड्री कर रही होती है, तभी वहाँ पर कोम आता है और क्लेयर डर जाती है, ये सोचकर कि वो उसको हर्ट करने के लिए आया है। लेकिन वो आदमी उसको एक किताब देकर वहाँ से चला जाता है। एडम अब टाउन से वापस आ रहा था और कार में फिन की डॉल नीचे गिर जाती है, तो एडम ड्राइव करते हुए बैक सीट के नीचे से वो डॉल उठाता है। जब वो वापस सामने देखता है तो रोड में कोई था और वो सडनली ब्रेक मारता है, जिससे कि एक्सीडेंट होते होते बचता है। रोड पर कोई और नहीं बल्कि कोम और उसका बेटा था। कुछ ही दूर जाने पर एडम की कार मेल फंक्शन करना शुरू हो जाती है और वो कार पर कंट्रोल खो देता है। लेकिन वो कार को ब्रेक लगाकर स्टॉप करता है, पर उसके बाद कार स्टार्ट नहीं होती और वो बोनेट को खोलकर चेक करता है तो इंजन में कुछ ब्लैक कलर की चीज लगी हुई थी, जो कि वही फंगस था। अब वो कार के ट्रंक से टूल्स लेने जाता है, लेकिन तभी ट्रंक का डोर उसके ऊपर कोई क्लोज कर देता है। अब कुछ ही टाइम के बाद में जब एडम को होश आता है तो वो कार के ट्रंक में बना हुआ था और कोई कार के ऊपर चल रहा था और कार को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अब एडम पैनिक होकर कार की बैक सीट को चीर देता है और उसके जरिए बाहर आकर फिन को बेबी सीट से उठाता है। जब वो कार के बाहर आता है तो ये देखता है कि उसकी कार पर नेल स्क्रैचेस पड़े हुए थे, जो कि किसी बड़े से क्रीचर के थे। एडम हम घर तक पैदल चलकर जाता है और घर पहुंचकर क्लेयर से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, जिसके साथ साथ वो अपने पास एक घर पर पड़ी हुई गन को भी रख लेता है सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो हादसा रास्ते में उसके साथ में हुआ था उसे लग रहा था कि कोई यहाँ पर उनको हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब वो लोग ऊपर के रूम में जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके घर की लाइट चली जाती है और फोन का नेटवर्क भी। एडम को किचन में किसी की साउंड सुनाई देती है और वो चेक करने जाता है और एडम ये सोचता है कि ये सब कौन कर रहा है और यहाँ पर उनका किचन भी डिस्ट्रॉय हो गया था। क्लेयर डरते हुए इस जगह को छोड़ने की बात करती है तो पहले तो एडम मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और एडम एगी को लेने जाता है। एगी यहाँ पर शेड में ही था और एगी के माउथ में वही ब्लैक चीज थी, यानी कि वही फंगस। एगी की एक आई रेड हो गई थी और एडम को अब यही लग रहा था कि ये सब कुछ कोम नहीं किया है। वो एगी को लेकर कार के पास पहुंचते हैं, लेकिन एगी उनके पास से कहीं दूर भाग जाता है और हम बुशेस के पीछे से एगी के रोने की आवाज सुन सकते हैं, जैसे कि उसे किसी ने हर्ट किया हो, और एडम उस तरफ शूट करता है। अब वो कार को चेक करता है तो पूरे के पूरे इंजन के अंदर वही ब्लैक चीज यानी कि फंगस स्प्रेड हो गई थी। एडम उस चीज को थोड़ा सा हटाता है और क्लियर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वो लोग कई बार ट्राई करते हैं कि तभी चारों ओर से उनको हेलोस घेर लेते हैं और पैनिक में क्लियर कार स्टार्ट करने लगती है, जो कि शुरू हो जाती है, जिससे कि एडम के हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन कार स्टार्ट हो गई थी। एडम कार के अंदर आकर बैठ जाता है और क्लियर ड्राइव करती है, लेकिन हेलोस उनको फॉलो कर रहे थे। सडनली ही एक गर्ल उनके सामने आ जाती है, इसलिए कार को साइड बुलाना पड़ता है और कार क्रैश हो जाती है। असल में वो गर्ल हेलो कोरा थी, यानी कि कोम की बेटी, जो कि कई साल पहले गायब हो गई थी। लेकिन इस चीज से वो बच जाते हैं और वो लोग घर की तरफ भागते हैं, लेकिन हेलोस ने उनकी कार को घेर लिया था। अब घर आकर वो लोग फाइनली रियलाइज करते हैं कि ये हेलोस रियल होते हैं। एडम अब डोर के लॉक होल से बाहर देखता है, बट सडनली ही गेट्स स्टंग बाय ए हेलो ऑन हिज आई, यानी कि जो हेलो होते हैं वो अपनी नुकीली चीज से उसकी आंख के अंदर स्टैब कर देते हैं। और एक बात की हेलोस को लाइट पसंद नहीं होती, यानी कि लाइट से वो दूर भागते हैं। खैर अब वो लोग डोर को क्लोज करके ऊपर जाते हैं और क्लेयर और फिन को एटिक में बैठाकर एडम जनरेटर ऑन करने जाता है, क्योंकि लाइट बंद हो गई थी। मेन स्विच बोर्ड के अंदर भी वो एक चीज देखते हैं कि वही फंगस लगी हुई थी और इसलिए ही लाइट चली गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ था कि जंगल में जाना मना था, क्योंकि जंगल के अंदर ये हेलोस वगैरह रहते हैं और ये उनकी टेरिटरी है। तो एडम उनकी जगह पर गया था तो वो लोग इनकी जगह पर आ गए थे। खैर घर पर एटिक के जो डोर होते हैं ना, वो मेल्ट कर रहे थे और एक हेलो उसके जरिए अपना हाथ डालता है और क्लियर की आई में भी स्टिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एडम जनरेटर ऑन करने की कोशिश कर रहा था और उसकी आईज में इन्फेक्शन की वजह से वो वीक होने लगा था। लेकिन वो कैसे भी करके जनरेटर को ऑन कर देता है और लाइट्स आ जाती है, जिससे कि क्लियर बच जाती है, क्योंकि हेलोस लाइट से दूर भागते थे। अब आप ये कहेंगे कि हेलो होता क्या है, तो हेलोस मतलब फेरीज, बैंशीज और बेबी स्टीलर्स। आसान भाषा में कहूँ तो इनको आप एक तरीके से गोस्ट या फिर डीमंस वगैरह मान सकते हो। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली तो ये नहीं होता, लेकिन आप आसानी के लिए मान सकते हो। एडम अब शेड में पड़े हुए आयरन रॉड को उठाने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जल जाता है, विच इंडिकेट्स कि एडम भी हेलो में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। एडम को लाइट से भी प्रॉब्लम हो रही थी और वो अपने इन्फेक्टेड आई पर पट्टी बांधता है। घर में एडम और क्लेयर मिलकर डोर और विंडोज में आयरन रॉड लगाते हैं, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर एक क्यों लगा हुआ था, ताकि हेलो यहाँ पर ना आ पाए। खैर एडम अब फिन को एक अलमीरा में लिटाकर बंद कर देता है और ये कहता है कि वो वहाँ पर सेफ रहेगा। और एडम अब कोम की दी हुई बुक को रीड कर रहा था। क्लेयर और फिन को चेक करना चाहती थी, लेकिन एडम मना करता है, बट क्लेयर एडम की नजरों से छुपते हुए अलमीरा को खोलकर चेक कर
करती है तो एक हेलो वॉल के पीछे से आकर फिन को ले जाता है। एरम उस हेलो के पीछे एटिक में जाता है और जब वो उसके पास जाता है तो हेलो उसके लेग पर अटैक करता है और वो एटिक से गिर जाता है और कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। क्लेयर अब फिन को बचाने के लिए वुड्स में भागती है। इसके बाद में एरम अपने इन्फेक्टेड लैब को ब्रेक करता है ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। क्लेयर फिन को वुड्स में ढूंढ रही थी और उसको फिन रिवर में फ्लोट करता हुआ दिखता है और वो रिवर में जंप करती है और फिन डूब जाता है, लेकिन क्लेयर उसको बचा लेती है। अब घर आकर क्लेयर एरम के हाथ फिन को देती है और उसके ड्रेस चेंज करने को कहती है। एरम अब फिन को देखता है और देखते ही कहने लगता है कि ये फिन नहीं बल्कि चेंजलिंग है। चेंजलिंग की बात करें तो हिस्टोरिकली इसको एक ओफ कहा जाता है जो कि एक ह्यूमन लाइक क्रीचर होता है। बेसिकली एक टाइप की फेरी होती है जो कि किसी इंसान की जगह आ जाती है। बेसिकली एक फेक बच्चा इन लोगों ने यहाँ पर रख दिया है, यानी कि हेलोज ने, ताकि इन लोगों को शक ना हो, यानी कि जो असली फिन है वो अभी भी जंगल के अंदर ही है। लेकिन क्लियर ये कहती है कि ये सब हेलो की माइंड कंट्रोल की वजह से एरम सोच रहा होगा और एरम को हेल्प की जरूरत है। क्लियर फिन को एरम के पास से लेने के लिए ट्राई करती है, लेकिन एरम क्लियर को धक्का दे देता है। वो अब एक आयरन की नेल फिन के हेयर के पास में रखकर ये बोलता है कि शो योरसेल्फ, और जब वो उस नेल से फिन को पोक करता है तो फिन चेंजलिंग बन जाता है, लेकिन सिर्फ एरम ही देख पा रहा था। एरम अब फिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब क्लियर एरम को स्टैप करती है और फिन को लेकर भाग जाती है। साथ ही साथ एरम का कैमरा भी ले जाती है। क्लियर शेड में छुप जाती है और एरम बाहर डोर पर नॉक करता रहता है। एरम अब हेलो में ट्रांसफॉर्म हो रहा था क्योंकि वो सफर कर रहा था उस फंगस से। बेसिकली वो जो फंगस थी ना, वो यहाँ पर सभी को हेलो में ट्रांसफॉर्म कर दिया करती थी। अब वो क्लियर को कन्विंस करने की कोशिश करता है और डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है। क्लियर लाइट से एरम को बीट करती है और उसको मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन सडनली एरम अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। जब क्लियर उसके पास में जाती है तो वो क्लियर का पैर पकड़ लेता है और क्लियर उससे अपना पैर चुराकर वहाँ से भागती है। एरम की बॉडी पार्शियली ट्रांसफॉर्म हो गई थी। वो फिर से एक टॉर्च बनाकर बाहर आता है और एक बेबी के रोने की आवाज को फॉलो करके एक केव के अंदर जाता है और वहाँ पर ईगी भी था। मीनवाइल क्लियर भागकर कोम के घर के पास में पहुंच जाती है और उस केव में कई सारे हेलोस थे। एरम अब ये देखता है कि उस केव के अंदर ढेर सारे हेलोस थे और वो एरम को घेर लेते हैं, लेकिन वो फायर से उनको डराता है। क्लियर अब कोम के डोर पर नॉक करती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसको वहां से भगा देता है अपनी गन दिखाकर। अब केव के अंदर एरम ये देखता है कि फिन कोरा के पास में था। वो लोग आपस में हेलो की लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे थे और एरम कहता है कि नो कोरा। जब एरम कोरा के पास जाता है तो कोरा एंग्रीली चिल्लाती है, यानी कि वो कोरा नहीं थी बल्कि पूरी तरह से हेलो में कन्वर्ट हो चुकी थी। खैर क्लियर अब वुड्स के अंदर अकेली थी फेक फिन के साथ में। हेलोस उस पर अटैक कर रहे थे और हेलोस को दूर रखने के लिए क्लियर कैमरा के फ्लैश का यूज करती है, लेकिन हेलोस उसके बहुत क्लोज आ गए थे। अब क्लियर एक क्लिफ से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद में उसके कैमरा का जो फ्लैश होता है वो भी काम नहीं करता। तभी एरम वहां पर आता है असली फिन को लेकर और एरम क्लियर को समझाने की कोशिश करता है कि रियल फिन वही है। हेलोस को अपनी फैमिली के लिए फिन चाहिए था। एरम कहता है कि क्लियर के पास जो फिन है वो सिर्फ हेलोस की एक ट्रिक है और रियल फिन को लेकर यहाँ से वो चली जाए। तभी एक हेलो क्लियर पर अटैक करने के लिए आता है तो एरम उसके ऊपर अटैक करता है और जब कोरा आती है तो एरम उसको बिहेर कर देता है। अब एरम ने जिस हेलो पर अटैक किया था वो हेलो वापस आकर उसके हाथ पर अटैक करने की कोशिश करता है। क्लियर ये देखकर एरम के लाए हुए रियल फिन को लेकर वहाँ से भाग जाती है और उसके पास जो फिन था उसको वहीं पर छोड़ देती है। अब सुबह हो रही थी और सूरज की रोशनी आने पर सभी हेलोज वहाँ से वापस अपने केव की तरफ जा रहे थे और हम ये देखते हैं कि एरम बिल्कुल सही कह रहा था। असल में क्लियर ने जिस फिन को रिवर से निकाला था वो रियल में चेंजलिंग ही थी और सुबह होते होते एरम भी मारा जाता है। क्लियर अब घर वापस आती है और एरम को याद कर रोने लगती है और कोम की किताब में एक पेज के अंदर हम एक हेलो मैन, ह्यूमन वुमन और बेबी को देखते हैं, बिल्कुल एरम, क्लियर और फिन की तरह। अब आखिरी सीन में उस जंगल के ट्रीज को कट करके ले जाया जा रहा था क्योंकि एरम तो मारा गया था। तो यहाँ पर ये कैसे पता चलता कि किस ट्री को कट करना है नहीं करना है। और हम शॉकिंगली ये देखते हैं कि उस ट्री के अंदर वही ब्लैक फंगस लगा हुआ था, यानी कि अब और भी ह्यूमंस हेलोज में चेंज होने वाले थे। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हेरो मूवी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मूवी काफी एंटरटेनिंग थी, इसके अंदर जंप स्केयर्स वगैरह भी थे और मूवी का जो आखिरी सीन था ना वो काफी इमोशनल भी था। अब सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये जो फंगस है वो बाहरी दुनिया में जाने वाली है इस जंगल से। सो माइट भी वहाँ पर भी ढेर सारे हेलोज जाने वाले हैं और जो इंसान होंगे वो भी शायद से हेलोज के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर उनको हेलुसिनेशंस वगैरह जरूर होने वाले हैं इस फंगस की वजह से। और नोट करने वाली बात ये थी कि जो एरम और उसकी फैमिली के साथ में हुआ वो कोम की दी हुई किताब के अंदर ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड था। मे बी ये सब पहले भी हुआ होगा और ये भी हो सकता है जो होने वाला है उसके बारे में भी लिखा गया होगा।
शायद से कॉम के साथ भी यही सब चीजें थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये हुआ कि फिन को बचा लिया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।